Today I'm going to teach you about importance of English, future of English, short note on English and essay on English. It is very important topic in 12th exam and I think you should study, then you will get 5 marks definitely. देखिए ये जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 100% नहीं, यू कैन से दैट 95% उम्मीद है आने का, ठीक है, और हर एक साल आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको मतलब जो इसको मतलब जो समझ मतलब इसको पढ़ लिए मतलब 5 नंबर फिक्स, और अच्छा राइटिंग से लिख दिया और अच्छा तरीके से लिख दिए, जो सेम टू सेम लिख दिए 5 नंबर आपको 100% आएगा ही आएगा, नहीं 5 तो 4 नंबर कोई रोकने वाला भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और आसान से शब्दों में है, आसान से भाषा में है, आप भी इसको पढ़ते मात्र क्या करिएगा, समझ जाइएगा बहुत आसान तरीके से, ठीक है। मैं इसको समझाने जा रहा हूँ क्या आसान तरीका कैसे क्या है, ठीक है। पहले तो इसको हम समझते हैं क्या। देखिए ये इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश मतलब जो है इंग्लिश का महत्व, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी का भविष्य और लग के आगे, ठीक है, या ये क्वेश्चन लिखा रहे या फ्यूचर ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन लिखा रहे, एसे ऑन इंग्लिश मतलब अंग्रेजी का ऊपर मतलब एसे, ठीक है, या शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश या इंग्लिश के ऊपर शॉर्ट नोट है, ठीक है। अगर ऐसी बातें रहे तो इसमें से मतलब जो है लिख दीजिए 5 नंबर आपका फिक्स है, ठीक। अब इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश जो है ना एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इट इज स्पोकन, यह बोला जाता है इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यह बोला जाता है दुनिया के प्रत्येक जगह, प्रत्येक भाग, प्रत्येक कोना, यानी क्या दो समझ लो कि यह बोला जाता है दुनिया के हर एक कोना में इसको बोला जाता है, ठीक है। मेनी कंट्रीज यूज इंग्लिश, बहुत देश इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी, ठीक है, एज मदर टंग, ठीक है, मातृभाषा के रूप, किसके रूप में, मातृ, यानी कि आपको भी पता है कि बहुत सारे जो देश है, मेनी कंट्री जो है इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी, इंग्लिश एज मदर टंग, मतलब एज मतलब के रूप में, मतलब मदर टंग के रूप में यानी मातृभाषा के रूप में। सच है जैसे कि कौन कौन सा देश है, यूके है, यूएसए है एंड ऑस्ट्रेलिया है। ये मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड के नाम से फेमस है, ठीक है, आपका यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तो जानते हैं, ठीक है। तीन ही देश नहीं, बहुत सारे देश है जो मतलब मदर टंग के रूप में इस्तेमाल करती है, ठीक है। मेनी कंट्रीज यूज इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, देखिए मेनी कंट्रीज बहुत सारे देश इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी को एज सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दूसरी भाषा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सच एज जैसे कि इंडिया जैसे हिंदी भी बोलती है, फर्स्ट हिंदी देन सेकेंड इंग्लिश, ठीक है। सिंगापुर रहे चाहे मलेशिया मतलब जो है मलेशिया रहे, ठीक। मेनी कंट्रीज यूज इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। मेनी कंट्रीज बहुत सारे देश यूज करते इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, किसके रूप में, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सच एज जैसे कि चाइना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, चाइना एंड जापान एक्सेट्रा etc। इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, यदि हम लोग इंग्लिश की बात करें इन इंडिया में, यदि मतलब जो है इंडिया में अंग्रेजी की अगर हम लोग बात करें, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का भविष्य, इज ब्राइट, चमकीला है, उज्जवल है, ठीक है। हायर एजुकेशन इज टॉट इन इंग्लिश, दो बार इन लिखा गया, मिस्टेक है, ठीक है, ठीक। देखिए हायर एजुकेशन इज टॉट मतलब जो उच्चतम जो मतलब जो है एजुकेशन है सिखाया जाता है इन इंग्लिश में, ठीक है। द जॉब ऑफ एयरपोर्ट इज इन इंग्लिश, मतलब एयरपोर्ट का जॉब कीजिएगा वो भी इंग्लिश में होता है, और हमने किया है। आई वर्कड एट द एयरपोर्ट एज सुपरवाइजर फॉर 3 years, ठीक है, मैं 3 साल करीब मतलब जो है एयरपोर्ट पे जॉब किया है, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो एयरपोर्ट का जो जॉब होता है ना वो 3 मतलब जो है मतलब जो है वो इंग्लिश मीडियम में होता है कि अगर इंग्लिश आएगा तो आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। इफ यू डोंट नो इंग्लिश इट मींस यू विल नॉट गेट जॉब देयर।
आगे देखो, द जॉब ऑफ रिपोर्टर, रिपोर्टर का जॉब इज इन इंग्लिश, इंग्लिश में होता है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश सही से नहीं आता, इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू कैन नॉट गेट गुड जॉब इन रिपोर्टर्स, ठीक है। रिपोर्टर्स में आपको अच्छा जॉब नहीं मिल सकता है। हिंदी मीडियम भी वाला होता है लेकिन बहुत कम, लेकिन अगर इंग्लिश आता है तो इंग्लिश का बहुत ज्यादा स्कोप होता है इसमें, ठीक है। द स्पोर्ट्समैन यूज इंग्लिश, जैसे कि अपना रोहित शर्मा, मतलब जो है विराट कोहली, यानी स्पोर्ट्समैन बहुत सारे हैं जो यूज करते हैं, इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं ताकि अनदर पर्सन, जो दूसरे देश के लोग उसको सीख सके, समझ सके। इफ वी डोंट नो इंग्लिश, यदि हम लोग को अंग्रेजी नहीं आता, इफ मतलब यदि, इफ मीन्स यदि, वी डोंट नो हम लोग को नहीं आता है इंग्लिश, वी कैंट गेट हायर एजुकेशन, हम लोग हायर एजुकेशन हम लोग को नहीं मिल सकता है। वी कैंट अंडरस्टैंड द कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, मतलब जो है वी कैंट अंडरस्टैंड, हम लोग नहीं समझ सकते, अंडरस्टैंड समझना, नहीं समझ सकते हैं द कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स जो होता है, जो हम क्रिकेट वगैरह जो खेलते हैं उसका जो स्पोर्ट्स होता है वो हम नहीं समझ पाते हैं अंग्रेजी में होता है वी कैंट गेट गुड जॉब, और हम लोग को अच्छा जॉब भी नहीं मिल सकता है अगर इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू कैन नॉट गेट गुड जॉब, ठीक है, अच्छा जॉब नहीं मिल सकता है। अगर आपको अंग्रेजी आता है तो बहुत सारे एमएनसी कंपनी जो है यू कैन डू जॉब, आप जॉब कर सकते हैं, ठीक। इफ वी नो इंग्लिश, यदि हम लोग अंग्रेजी जानते हैं, वी गेट लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट मिल सकता है। एंड और इट इज कंसिडर्ड एज एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड, यह माना जाता है एक शिक्षित पर्सन, एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में, यानी कि ये था अंग्रेजी के बारे में था, एसए और इंग्लिश के बारे में था, ठीक है। और मतलब जो है इसको पढ़ लीजिए, आपको जो है मतलब जो है 5 नंबर फिक्स जाता है, ठीक है। और मतलब सरल भाषा में है, आप इसको पढ़ते आपको भी समझ में आ जाएगी, अपनी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और हाँ, एक और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका एक और मिडिल इंग्लिश, ऑल इंग्लिश लिखा बताऊंगा, और 1-2 वीडियो अमेरिकन इंग्लिश के बारे में आएगा, ठीक है। 3-4 वीडियो आएगा, 4 वीडियो देख लो, 5 नंबर फिक्स है, 4 में से 100% आएगा, कोई डाउट नहीं, ठीक।